नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। लद्दाख की तर्ज पर उत्तराखंड में भी हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन, सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इलेक्शन कमीशन ने उत्तराखंड के 6 राजनीतिक दलों को थमाया नोटिस। 6 वर्षों में किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, 21 जुलाई तक देना होगा नोटिस का जवाब। योग प्रशिक्षकों के 117 अस्थायी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। मंत्री धन सिंह रावत ने आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती होगी। उत्पादन व रोजगार के आधार पर प्रोत्साहन देने की बनेगी नीति। उद्योग विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे भूस्खलन से बंद और जिला प्रशासन हाईवे को खोलने में जुटा। केदारनाथ जाने वाले यात्री सोनप्रयाग में रोके गए। 4 जिलों में भूस्खलन का खतरा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने डीएम को एडवाइजरी जारी की। अलर्ट रहने के निर्देश दिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के स्कूलों में अब बच्चे पढ़ेंगे मोबाइल के नुकसान के बारे में। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और विभाग भी इसके लिए एसओपी जारी करेगा। पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को भी शामिल किया गया है। साथ ही बच्चों को बताया जाएगा कि मोबाइल फोन आपके लिए कितना घातक है, तो इसके नुकसान के बारे में बताया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर के ये बात कही। विभाग भी इसके लिए एसओपी जारी करेगा। तो सिलेबस में सड़क सुरक्षा को भी जगह दी जाएगी। देहरादून से खबर, उत्तराखंड के स्कूलों में अब बच्चे मोबाइल फोन के नुकसानों के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है और इसके लिए बाकायदे एक एसओपी जारी की जाएगी। तो देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। स्कूलों में मोबाइल फोन के नुकसान के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री ने कहा इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के 6 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया गया है। राज्य के 6 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस दिया गया है। साल 2019 के बाद से निष्क्रिय ये जो दल चल रहे थे उनको नोटिस जारी किया गया है। तो सभी दलों को 15 दिन में जवाब भी इस नोटिस का देना होगा। तो 2019 से जो दल निष्क्रिय चल रहे थे उन सभी दलों को 15 दिन में जवाब देना होगा। तो उत्तराखंड के 6 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया गया है। तो साल 2019 के बाद से निष्क्रिय चल रहे थे ये दल और अब इनको नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन के अंतराल में जवाब भी दाखिल करें।
और देहरादून से आपको खबर बताने जा रहे हैं। खबर देहरादून से है। हरीश रावत जी का बहुत सम्मान करता हूं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, और वह भी अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछें तो जवाब मांगा है सीएम धामी ने हरीश रावत से, और साथ ही कहा है कि राहुल गांधी का अनुसरण किया जाए। उनसे आप पूछेंगे तो वो भी मना ही करेंगे। मैं खेत में कोई कार्यक्रम नहीं करने गया था, वो मेरा पुश्तैनी खेत, माता पिता ने वहां काम किया। बीते दिनों आपने देखा कि एक जो फोटो थी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी सीएम धामी की खेतों में काम करते हुए, जिसको लेकर के हरीश रावत ने और विपक्षी दलों ने तंज कसा था सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर के, और उसी को लेकर के सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि हरीश रावत का मैं सम्मान करता हूं, वह भी अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछे क्या वो जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही है, राहुल गांधी का अनुसरण किया जाए। साफ तौर पर उन्होंने एक तीर से दो निशाने भी साधे हैं और राहुल गांधी से पूछा है आप उनसे भी जाकर पूछे कि जो वो करते क्या दिखावे के लिए करते हैं। मैं खेत में कोई कार्यक्रम करने नहीं गया था, बल्कि वो मेरा पुश्तैनी खेत है। मैं अपने घर गया था और अपने खेत में जहां मेरे माता पिता का वो खेत है वहां पर गया था। सीएम धामी का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ये पलटवार था। हरीश रावत जी का बहुत सम्मान करता हूं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत को लेकर के ये बयान दिया है और कहा है कि मैं उनका सम्मान करता हूं, और जरा वो भी राहुल गांधी का अनुसरण कर ले। उनसे आप पूछेंगे तो वो भी मना ही करेंगे। तो मैं अपने खेत में कोई कार्यक्रम करने नहीं गया था, बल्कि वो मेरा पुश्तैनी खेत है और मैं इसी लिहाज से वहां पर गया था। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत पर, और उनसे पूछा है कि जो आप कह रहे हैं अपने हृदय पर हाथ रखें और ये पूछे कि क्या जो आप बोल रहे हैं वो सही है, और अगर सही है तो आप राहुल गांधी जी से भी पूछ सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत उत्तराखंड के, उन पर पलटवार किया है वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने।
हरीश रावत जी का बहुत सम्मान करता हूं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान पलटवार किया है हरीश रावत पर। उन्होंने कहा है वो अपने हृदय पर हाथ रखें और पूछें, राहुल गांधी का अनुसरण भी करें। और आप उनसे पूछेंगे तो वो भी मना ही करेंगे। और खबर लक्सर से, जहां पर अकबरपुर ऊद गांव में बीती रात चोरों ने रीना नामक महिला के घर पर निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रात के समय किसी वक्त चोरों ने पहले रीना की परचून की दुकान का ताला तोड़कर उसके गले में रखी 5000 की नकदी को चोरी कर ली गई और इसके बाद चोर रीना के घर में घुस आए और उन्होंने घर के एक कमरे में रखी अलमारी के लॉक को तोड़ करके वहां रखी सोने चांदी की कीमती आभूषण को भी चोरी कर लिए। रीना का कहना है कि चोरी की पूरी वारदात का उन्हें सवेरे उस समय पता चला जब उनकी आंख खुली और उन्होंने घर में कमरे के ताले टूटे देखे और सामान बिखरा देखा। उसके बाद उन्होंने दुकान के भी ताले टूटे देखे और गले से नकदी गायब मिली। घटना की तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जी हम तो एक कमरे में सो रहे थे और फिर इधर कमरे में हमारी अलमारी रखी, दूसरे वाले कमरे में पति मेरे है नहीं थे, यहाँ से दरवाजा खोल कर चले गए वे और जो शादी का मेरा जेवर था सारा वो लेकर चले गए। दुकान में चोरी करी, फिर दुकान में जब पैसे ले गए ठा गए सारे। फिर सुबह में दुकान खोलने के लिए उठी तो तब पता चला मुझे सारी सामान बिखरा बिखरा पड़ा था साथ। तो सुबह मैं जैसे सुबह काम पे जाने के लिए उठा तो दोनों बच्चे मेरा भतीजा रोते मेरे पास आए कि चाचा जी ऐसे हो गया। तब हमने आके देखा तो इनकी अलमारी वाले खुली हुई थी और जो भी इनका सामान था सब गायब था। जो मेरी भाभी ने बताया कि उनके गले का सेट था, उनके साथ की झुमकी है और इन्होंने पहले जो भी कानों के कुंडल बनवाए थे वो है, एक सोने की अंगूठी हमारी भैया और इनके पाजेब वगैरह है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून से आ रही है खबर। देहरादून से बताने जा रहे हैं आपको, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के जारी की है चेतावनी। खबर देहरादून से। और चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर के लिए भी चेतावनी जारी की है। आकाशीय बिजली चमकने का भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और जिला प्रशासन को भी सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की है। देहरादून, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। देहरादून, चंपावत, बागेश्वर के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। देहरादून से ये खबर बता रहे हैं आपको, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की है। खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। लगातार उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का कहर देखा जा रहा है और अब फिर से मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। वहीं चार धाम यात्रा को भी अभी रोका गया है। सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया है। रामनगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मजबूत करने के उद्देश्य से सोमवार को पुलिस प्रशासन द्वारा सत्यापन अभियान चलाया गया और इस अभियान के दौरान जिन लोगों का किराएदार, नौकर या बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन नहीं पाया गया, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। रामनगर सीओ सुमित पांडे ने जानकारी दी है कि गठित पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा मोहल्ला खताड़ी और गुलरघट्टी क्षेत्र में पुलिस ने 81 व 83 पुलिस एक्ट के तहत 17 लोगों का चालान करने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही 6 चालान एमबी एक्ट के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। देखिए, आप नैनीताल जनपद के अंदर रामनगर शहर के अंदर लगातार पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जाता रहता है, जिसके अंदर जितने भी बाहरी व्यक्ति हैं उनका हम सत्यापन चेक करते हैं और वेरिफिकेशन चेक करते हैं, जिसमें टेनेंट्स हो गए और जो फड़ फेरी वाले हैं ये जो बाहर से आते हैं तो उनको सत्यापन कराना पड़ता है। तो आज भी हमने गुलरघट्टी ये क्षेत्र में और खताड़ी क्षेत्र में ऐसा ही सत्यापन अभियान चलाया, जिसके अंदर पुलिस एक्ट के अंदर 81 और 83 की कार्रवाई की गई और साथ ही साथ जो एमवी एक्ट, ट्रिपल राइडिंग और विदाउट हेलमेट दिख रहे थे उनका भी चालान किया गया, जिसके अंदर लगभग हमने 81 और 83 मिला के 17 पुलिस एक्ट में चालान किए हैं और 6 एमवी एक्ट की चालानी कार्रवाई अभी वर्तमान तक हो रखी है और एमवी एक्ट की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पूरी जिले में जिला पंचायत सदस्य को लेकर जिले से 181 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें से जांच के दौरान पहले दिन 93 नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें से 1 नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया गया। जिला पंचायत सदस्य पद आरओ एवं मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर वीके यादव ने जानकारी दी है कि और कहा है कि नामांकन पत्रों की जांच के पहले दिन द्वारीखाल विकास खंड के कुल्हाड़ 9 सीट से एक प्रत्याशी के प्रस्तावक के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से होने के कारण एक नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया था, जबकि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 93 में से 92 नामांकन पत्रों को वैध घोषित किया गया है। बताएं कि शेष नामांकन पत्र की जांच कल 8 व परसों 9 जुलाई को होगी और जिसमें से नामांकन पत्रों की जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सर, पंचायत चुनाव में इस बार जनता में राष्ट्रीय दलों के खिलाफ काफी आक्रोश है और वो आक्रोश का कारण यही है कि हमेशा पहाड़ की अनदेखी हुई है, पहाड़ियों की अनदेखी हुई है, उत्तराखंडियत की अनदेखी हुई है। रही बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की, तो उस दिन पुलिस की गाड़ी मैंने स्वयं रोकी थी, मैंने पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी गाड़ी उसके आगे खड़ी करी थी और तब हमने मुजरिमों को पकड़ा था उस समय। लेकिन तब भी ये जितने भी प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में, हमारे क्षेत्र से जितने भी प्रत्याशी मैदान में, ये तब भी नदारत थे, ये राष्ट्रीय दलों के झंडे डंडे उठाते रहे, लेकिन इन्होंने पहाड़ियों के लिए और पहाड़ियत के लिए एक भी शब्द नहीं निकाला। और आज समय आ गया है, क्षेत्र की जनता के पास मौका है अपनी वोट की चोट से इन्हें सबक सिखाने का राष्ट्रीय दलों को कि पहाड़ की अनदेखी कैसी होती है। मैं सबसे पहले मैंने अपना परिचय दिया, तो मैं वीरेंद्र सिंह रावत, पूर्व फौजी सामाजिक कार्यकर्ता। मैंने लगातार क्षेत्र में 8 साल से सेवा की है। हर जगह, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे स्कूल से हो, चाहे रोड से हो, चाहे पानी से हो, चाहे बिजली से हो, चाहे कोई भी गरीब व्यक्ति हो, उसके हेल्प की है और मेरी जनता का विश्वास मेरे साथ है। जब लोग धन बल का प्रयोग बरसाती महीने बोलते हैं, उनको 5 साल के बाद आते हैं, जीत के चले जाते हैं वो लोग। उनका काम कुछ नहीं बोलता और उनका ये काम है कि बस जनता को गुमराह करना, खिलाना पिलाना और वोट मांगना और गरीब जनता को बेवकूफ बनाना। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मेरे को वोट दोगे तो मैं पक्का आपको पूरा क्षेत्र का
ध्यान रखूंगा। देखिए, राज्य बनने के बाद ये पहला त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है जिसे उत्तराखंड क्रांति दल पूरे दमखम के साथ लड़ रहा है। और इस बार जो है, जो जनता है वो पूरा मन बना चुकी है कि क्षेत्रीय सोच के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएगी। अब चाहे वो उक्रान के प्रत्याशी हो या क्षेत्रीय विचारधारा के वो प्रत्याशी हो जो निर्दलीय लड़ रहे हैं। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे पंचायत का महासंग्राम शुरू हो गया है और आपने देखा होगा हम इतने सालों से पंचायत की राजनीति कर रहे हैं, तो आज मैं इस बार कुल्हाड़ जिला पंचायत क्षेत्र से लड़ रहा हूं और मेरा यही प्रयास रहेगा कि भाई क्षेत्र में जो काम अधूरे रहेगा उनको और अच्छे से करूं और क्षेत्र का विकास हो। धन्यवाद करता हूं, जिलाधीश का धन्यवाद करता हूं जिनके मुझे विश्वास किया मेरे पे, और मैं पूरा उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कुल्हाड़ क्षेत्र से बम्पर जीत के आऊँगा और भाजपा के झोली में सीट दूँगा। जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल 181 हमारे प्रत्याशी हैं, जिसमें से हमने 93 लोगों के आज नाम निर्देशन पत्रों की जांच की है, जिसमें एक नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत हुआ है और 92 जो नाम निर्देशन पत्र हैं वो वैध पाए गए हैं, स्वीकृत हुए हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में कांवड़ निर्माण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कुछ संतों और हिंदू संगठनों की मांग है कि कांवड़ जैसे धार्मिक प्रतीकों की निर्मित में शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ मुस्लिम परिवारों द्वारा निर्मित कांवड़ों को लेकर सवाल उठाए गए। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने इस विषय पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि मांसाहारी गौहत्या में लिप्त और कथित तौर पर थूक मूत्र जिहाद जैसे मानसिकता रखने वाले लोग आस्था से जड़ी वस्तु कैसे बना सकते हैं। श्रावण करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से शिव भक्त कांवड़ उठाते हैं और अपने अपने स्थान पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। यह पूर्ण पवित्रता का पर्व है, शिव भक्ति का पर्व है। हम हरिद्वार के सभी संत, मैं स्वयं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, हमारे मुजफ्फरनगर के क्रांतिकारी संत यशवीर जी, स्वामी यशवीर जी, स्वामी प्रबोधानंद जी, रूपेंद्र प्रकाश जी, अखाड़ा परिषद के हमारे रविंद्रपुरी जी और पंचपुरी हरिद्वार के प्रमुख संत मिलकर हरिद्वार में इस बार जो लोग कांवड़ निर्माण का काम करते हैं उनका सत्यापन करेंगे। कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की स्मैक बरामद की है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत बहादुराबाद थाना पुलिस ने मोहम्मद मुरसलीन नामक तस्कर को पथरी पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रग फ्री उत्तराखंड की पहल पर काम करते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी के तहत जो हमारा बहादुराबाद थाना पुलिस है उसके द्वारा पथरी पावर हाउस के पास में सघन चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मुरसलीन है उसके कब्जे से 1 किलो 42 ग्राम स्मैक और करीब 457 ग्राम जो मिलावट वाली स्मैक है वो प्राप्त हुई है। इस पूरे स्मैक की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ से ऊपर है। मुरसलीन जो बुढ़ाना बागपत का रहने वाला है और राजस्थान से इस प्रकार के स्मैक को लाके हरिद्वार में या हरियाणा के सोनीपत या अन्य स्थानों में भी बेचने की इससे सूचना मिलती रही है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।